Hello everyone, in this video I am going to tell you about how to write a textbook review of class 8 साइंस NCERT textbook। अगर आप B.Ed कोर्स या DLED या कोई भी अदर टीचिंग कोर्स में है तो उसके अंदर आपको डेफिनेटली एक असाइनमेंट मिलेगा जिसके अंदर एक टेक्स्ट बुक रिव्यू आपको लिखना होगा पूरी एक बुक का। तो हम इस वीडियो में क्लास 8 की साइंस की टेक्स्ट बुक का रिव्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट्स होंगे हमारे टेक्स्ट बुक रिव्यू के। जैसे कि फर्स्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्स्ट बुक, फिर इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक रिव्यू, पर्पस ऑफ टेक्स्ट बुक रिव्यू, रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक, फिर जहाँ से स्टार्ट करते हैं कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, रीडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, इंस्ट्रक्शन अप्रोच, इलस्ट्रेशन, एंड ऑफ चैप्टर, टीचिंग एड, लेबोरेटरी एक्टिविटीज, इंडेक्स, कंटेंट्स, मैकेनिकल मेकअप ऑफ बुक और सजेशन की इस बुक को देखने के बाद, इसका रिव्यू करने के बाद आप क्या क्या सजेशन दोगे। तो इसको ये हम जो है कंटेंट्स इसके अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखिए ये रही क्लास 8 की साइंस की NCERT की टेक्स्ट बुक। ये हमारी रही साइंस की टेक्स्ट बुक। जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसके अंदर हमारा आ जाता है टाइटल, ऑथर्स कौन कौन रहे, पब्लिशर कौन है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या रहा, कौन सी क्लास के, क्या प्राइस है, ये बेसिक डिटेल आप इसके अंदर फिल कर लेंगे। फिर आता है इंट्रोडक्शन जिसमें हमें बताना हो टेक्स्ट बुक क्या है। तो टेक्स्ट बुक एक और व्यू है जिसकी हेल्प से हम बच्चों को पढ़ा पाते हैं, हमें करिकुलम का ओवरव्यू उससे मिलता है, उसमें कंटेंट होता है, ये सारी चीज़ें आएंगी। वो पूरे एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है। फिर NCERT 2005 ने क्या कहा टेक्स्ट बुक के बारे में, वो किस लिए डिज़ाइन की जाती है ताकि जो चिल्ड्रन की नीड्स हैं उनको हम फुलफ़िल कर पाए। और मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक रिव्यू की टेक्स्ट बुक रिव्यू होता क्या है। तो जैसे टेक्स्ट बुक रिव्यू क्या है, इवैल्यूएशन है क्वालिटी ऑफ द मटेरियल प्रेजेंटेड इन अ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी मटेरियल है उसकी क्या क्वालिटी है, हम एक उसका इवैल्यूएशन करते हैं। या दूसरे वर्ड में कहे तो टेक्स्ट बुक रिव्यू एक तरीके का क्रिटिकल एनालिसिस है जिसके अंदर हम बुक के पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, हर एक पॉइंट को देख के उसका एनालिसिस करते हैं। फिर जैसे रिव्यू के बारे में और चीज़ें आप लिखेंगे कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी कि पर्पज़ क्या है। फिर हमारा ये आता है कि हम टेक्स्ट बुक रिव्यू लिखते क्यों हैं। तो हमारा मेन पर्पज़ यही है कि टेक्स्ट बुक जो है जो बनाई गई क्या वो रीडर के ओरिएंटेड है, क्या वो रीडर के लिए हेल्पफुल है। अगर कोई बच्चा उसको पढ़ रहा है क्या वो उसके लिए हेल्पफुल है, क्या वो वर्थ बाइंग है या नहीं, क्या हमें वो बुक खरीदनी चाहिए या नहीं, क्या जो ऑब्जेक्टिव को लेके वो बुक बनाई गई है क्या वो उसको फुलफिल करती है। अगर वो लर्नर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड ये अप्रोच लेके चलती है तो क्या उसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसा मटेरियल है कि हाँ हम उससे देख के बता सके कि ये बुक चाइल्ड सेंटर अप्रोच को फॉलो करती है। तो ये सारे क्राइटेरिया है, ये सब को देखते ही हमें क्वालिटी बताते हैं टेक्स्ट बुक की, उसके मटेरियल की। अब बात करें तो एक गुड टेक्स्ट बुक की क्वालिटी कैसी होती है उसको देखते हुए हम इस बुक का अगर एनालिसिस करें तो कंटेंट की बात करें तो एज लेवल, जैसे क्लास 8 की बुक है तो क्लास 8 के लेवल, बच्चों के लेवल का ही उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। और वो एक्सपीरियंस जो उसमें दिए हुए वो भी बच्चा उससे भी रिलेट कर पाए कि हाँ भाई एक बच्चे के ही एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर हो रहे हैं। ये नहीं कुछ वैसी चीज़ें, कोई ऐसा डाटा दे दिया कि बच्चों को समझ ही ना आए वो चीज़, बच्चों का इंटरेस्ट आए, इस तरीके के उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। इट इज़ साइंटिफिकली अप टू डेट होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई डाटा उसके अंदर है और वो काफ़ी पुराना डाटा है, अप टू डेट होनी चाहिए। और एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पल्स उसके अंदर होने चाहिए। बात करें ऑर्गेनाइजेशन की तो टॉपिक है, सब यूनिट्स है, सबका एक सीक्वेंस में सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर होना चाहिए। और वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को फॉलो करे, यानी कि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करे प्रीवियस से कनेक्ट करते हुए। तो इसलिए चैप्टर्स को इसी तरह अरेंज करना चाहिए कि पहले बच्चों ने अगर फोर्स के बारे में पढ़ा है उसके बाद वो फ्रिक्शन बाकी और चीज़ों के बारे में पढ़े। तो चैप्टर भी इसी तरह अरेंज होने चाहिए और एक्टिविटीज़ भी वेल एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए कि बच्चे उसको अच्छे से समझ पाए। बुक ही उनको एक्सप्लेन कर दिया एक्टिविटीज़ को। पता चला बच्चे एक्टिविटी नहीं समझ पा रहे हैं तो वो एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे करेंगे, उन्हें समझना ज़रूरी है। अब रीडिंग लेवल की बात करें तो कुछ टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं सीधा उनका मीनिंग समझ नहीं आता, तो उनको अलग से इंट्रोड्यूस किया गया है, मीनिंग के साथ क्लियरिटी से उन्हें एक्सप्लेन किया गया है क्लियरली एकदम। तो ये चीज़ अच्छी है। बात करें इंस्ट्रक्शनल अप्रोच की कि कहाँ पर साइंटिफिक अप्रोच दिखाई दे रही है, बच्चों के अंदर क्या इससे क्यूरियोसिटी डेवलप होती है या नहीं, बहुत सारी वैरायटी की एक्टिविटीज़ हैं नहीं बुक के अंदर। और ये इंक्वायरी एबिलिटी को प्रमोट करती है और साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करती है कि बच्चे अगर कोई चीज़ हुई है, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है तो वो बोल पाए कि क्यों हुआ है, इसको करने का क्या रीज़न है, एक तरीके से लॉजिक लगा पाए, अपनी इंक्वायरी दिखा पाए। तो वो अप्रोच बुक के अंदर होनी चाहिए। इलस्ट्रेशन की बात करें तो गुड क्वालिटी की पिक्चर्स हो, क्लियर हो,
बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको वो इन्हेंस कर पाए और कोरिलेट कर पाए, कंटेंट का जो बुक का कंटेंट है उससे इजीली कोरिलेट कर पाए बच्चे। और कैप्शन भी अप्रोप्रिएटली रिटेन होना चाहिए। जैसे कोई भी अगर हार्ट का कोई पिक्चर है तो उसमें कैप्शन अप्रोप्रिएटली होना चाहिए। ये नहीं कि कैप्शन अच्छे से नहीं लिखे है, चीज़ें अच्छे से नहीं लिखी है तो उससे बच्चे को कन्फ्यूज़न होगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए कैप्शन अप्रोप्रिएटली लिखे होने चाहिए। मैकेनिकल मेकअप की बात करें, जैसे मैकेनिकल मेकअप यानी देखते जो चीज़ें आपको समझ आए, जैसे टेक्स्ट बुक का कवर है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ड्यूरेबल होने चाहिए, काफ़ी टाइम तक वो चले। ये नहीं कि बच्चे ने अगर टेक्स्ट बुक थोड़ा कुछ दिन यूज अपने पढ़ाई की उससे तो कवर ही फट जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कवर इस तरीके का होने चाहिए कि वो ना फटे, अट्रैक्टिव हो, ताकि बच्चे इसको पढ़ने में इंटरेस्ट ले, बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट ले। और आई फ्रेंडली प्रिंट होना चाहिए, कलर्स अपीलिंग होने चाहिए, इन्हें डार्क कलर या वैसे कलर जिन्हें देख के भी आंखों को प्रॉब्लम हो ऐसे कलर नहीं होने चाहिए। आई फ्रेंडली कलर्स यूज़ होने चाहिए। फ़ॉन्ट साइज भी इतना हो कि क्लियरली विजिबल हो बच्चे को, और वो कोई भी अगर उसे चैप्टर पढ़ना है तो वो ईजी हो उसके लिए, उसको रीड कर पाना। कोई भी ब्लड इमेज या ब्लड टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं होना चाहिए। इंडेक्स ग्रोसरी की बात करें तो इंडेक्स इनिशियल होना चाहिए। और ग्रोसरी जैसे कि अगर कोई भी वर्ड्स हैं तो उनके मीनिंग्स के साथ उनको एक्सप्लेन किया हो चैप्टर के एंड में, वो होती है हमारी ग्लोसरी, तो वो भी बुक के अंदर होनी चाहिए। अब बात करें इस बुक में NCF 2005 के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड में वर्ड्स लिखे हुए हैं, उससे उठाए, और रिवाइज 2007 में ये हुई थी। अब देखिए तो काफ़ी पहले रिवाइज हुई थी। फिर जैसे चैप्टर्स हैं तो बूझो पहली करके कैरेक्टर्स इसमें लिए गए हैं। जैसे बूझो ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो आस्किंग क्वेश्चन इनहेंस इंक्वायरी स्किल को इनहेंस करने के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चीज़ें बताई गई है, तो साइंटिफिकली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी गई है बुक के अंदर। अब बात करें इसके अंदर डिस्क्रिप्शन कंटेंट में, तो कंटेंट अपडेटेड में, तो कंटेंट अपडेटेड नहीं है, अभी 2021 चल रहा है, बट ये 2007 का ही अपडेटेड इसके अंदर कंटेंट है। अब साइंटिफिकली एक्यूरेट की बात करें तो साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड है चीज़ें। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। तो इस तरह पूरी डेफिनेशन इसके अंदर बताई गई है, टर्म्स बताए गए हैं। और अगर बात करें तो ग्रेड लेवल के अप्रोप्रिएट है क्या कंटेंट, तो कंटेंट इन टेक्स्ट बुक इज़ अप्रोप्रिएट फॉर ग्रेड लेवल ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि वो बच्चों की क्यूरियोसिटी को फुलफिल करता है, उन्हें मोटिवेट करता है कि वो आगे और एक्टिविटीज़ करे और सीखे। और कुछ एक्टिविटी ऐसी है जिसमें कुछ थिंकिंग टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सिचुएशन दी हुई है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिए हुए हैं, तो इस हिसाब से बुक काफ़ी अच्छी है। जैसे यहाँ पे साइंटिफिक फैक्ट्स भी इंक्लूड किए गए हैं बॉक्सेस में, आप देखेंगे। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी किसी चीज़ का बताया हुआ है, जैसे सिल्क वॉर्म के बारे में बताया तो पूरा, या फिर कोई भी चीज़ अगर बता रहे तो पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके बताया गया है बुक के अंदर। माइथ्स, टेक्स्ट बुक को लेकर डूज एंड डोंट्स, ये सारी चीज़ें, मोरल एथिकल इम्प्लीकेशन दी हुई है, टैबूज को लेके है डू एंड डोंट्स, और मोरल एथिकल सारी चीज़ इम्प्लीकेशन ये पूरी दी गई है ताकि बच्चों में वैल्यू को हम इनहेंस कर पाए, वो कुछ सीखे अगर वो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो। साइंटिफिक इंटरप्राइज रिफ्लेक्ट करता है या नहीं कंटेंट, तो कंटेंट फैसिलिटेट करता है अंडरस्टैंडिंग को, फैक्ट्स दे के, कुछ इन्फॉर्मेशन दे के, ताकि बच्चे इंगेज रहे क्लास के अंदर। डिड यू नो करके बुक के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनका आंसर निकालने के लिए बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप हो, तो ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखाया है और बेसिक कॉन्सेप्ट को, एक्सप्लेनेशन को उससे रिलेट किया गया है। जैसे गोलकोंडा फोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन चैप्टर साउंड के अंदर दिखाया हुआ है, तो ये हिस्टोरिकल चीज़ों को भी इसमें ऐड किया गया है। कंटेंट में क्या है, मोरल एथिकल इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे डू एंड डोंट्स अभी हमने बात की, तो ये सब। कंटेंट इज़ रेलिवेंट टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से रेलिवेंट है या नहीं, तो बोथ कंटेंट रेलिवेंट है, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन हो, मैनेजमेंट हो, हर एक चीज़ में स्टूडेंट से हम उसको रिलेट कर पाते हैं। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन लेआउट क्या है बुक का, तो सारे पेज में टॉप में मार्जिन, बॉटम में मार्जिन, इनर मार्जिन, आउटर मार्जिन, ये सब है, बल्कि जो इनर और आउटर मार्जिन है वो इतना कंसिस्टेंट नहीं है, इनर मार्जिन ज़्यादा है आउटर मार्जिन के कंपैरिजन में। अब रनिंग हेड बॉटम मार्जिन है जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और चैप्टर के प्रॉपर नाम है, पेज नंबर है, बुक का नेम है, वाइट स्पेस भी है। कुछ पढ़ने के बाद अगर कुछ मतलब चीज़ें, आफ्टर रीडिंग और गो थ्रू दिस बुक आई फेल्ट द ऑथर ऑफ दिस बुक इज रिड्यूस द नंबर ऑफ पेजेस टू बी प्रिंटेड बाय रिड्यूसिंग मार्जिन एंड लाइन स्पेसेस विच इज मेकिंग अ
टाइट लेआउट एंड लुकिंग कंजस्टेड, थोड़ा थोड़ा सा लगता है कंजस्टेड है, तो थोड़ा स्पेस उसके अंदर होना चाहिए। टाइपोग्राफी की बात करें तो फ्रंट ऑफ कंटेंट एंड हेडिंग शुड बी लिटिल बिगर एंड स्पेसिंग शुड बी मोर। तो ये हम चीज़ें बता सकते हैं ताकि स्ट्रेन जो है वॉइस का डिक्रीज हम कर पाए, ये चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। ईजिली एक्सप्लेन साइंटिफिक टर्म्स, ये इस तरह आप देखिए कॉन्सेप्ट को कैसे रिलेट किया गया है, प्रॉपर बनाया गया है। जैसे रीडिंग लेवल अप्रोप्रिएट है या नहीं, तो रीडिंग लेवल में हमें बताया कि कैसे इजीली एक्सप्लेन किया है टर्म्स को, साइंटिफिक टर्म हो उनकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से दी हुई है। टेक्निकल वर्ड्स को मिनिमम रखा गया है, जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं कीवर्ड्स है उनको मिनिमम रखा गया है, या फिर अगर है तो उनका एक्सप्लेनेशन इजी लैंग्वेज में किया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल की बात करें तो कॉन्सेप्ट मैप्स भी गिवन है, टेबल्स भी गिवन है, जैसे हमने पीछे टेबल देखी, फ्लो डायग्राम, डेली लाइफ एक्सपीरियंस, इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें दी हुई है जो कि हमारे कॉन्सेप्ट से सीधा कनेक्ट करती है। ये देखिए इंक्वायरी अप्रोच के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ दी हुई है प्रॉपर, ऐसी एक्टिविटी है वो वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट को सूटेबल हो पाए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाए स्टूडेंट की, इंक्वायरी अप्रोच वो यूज़ कर पाए, और कंटेंट प्रेजेंटेड द वैरायटी डाटा फॉर कोग्निटिव लेवल, जैसे कि इस तरह का कंटेंट है कि वो सारे कोग्निटिव लेवल लाइक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन, एप्लीकेशन, एक्सटेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज़ इसके अंदर दी हुई है, सब कुछ ये इन पे बेस्ड है, तो ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है। वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट को सुटेबल कर पाए, अलग अलग बैकग्राउंड के लर्नर एक साथ आके इन एक्टिविटीज़ को कर पाए, इस तरह की एक्टिविटी दी हुई है क्योंकि इनमें क्रियोसिटी डेवलप होती है। क्लासिकल मेथड देखिए किस तरीके से दिखाए हुए हैं, फिर अपडेटेड रिसेंट एप्लीकेशंस दिखाई हुई है, फोटोग्राफ्स देखिए आप, ये डाइवर्सिटी के साथ साथ दिखाए हुए हैं। वो बात अलग है कि साइज़ थोड़ा स्मॉल है, साइज देखेंगे फोटोग्राफ का थोड़ा छोटा है। और भी चीज़ें देखें तो इलस्ट्रेशन में हम यही चीज़ देख रहे हैं कि अप टू डेट है, यूजेस बताए गए हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स में प्रॉपर फाइबर के यूज़ बताए गए हैं, नाइलॉन फाइबर के। फोटोग्राफ्स कुछ स्मॉल है, कुछ थोड़े क्लियर नहीं है इस चैप्टर। और अगर हम स्पेसिफिक चैप्टर लिखें, अगर आपको बुक रिव्यू में स्पेसिफिक चैप्टर लिखना पड़े तो उसमें आप लिखेंगे जैसे इन चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्रॉपर एग्जाम्पल देके। लेबलिंग ऑफ द पिक्चर इज गुड एंड सब लेबलिंग इज गेनिंग अटेंशन ऑफ ए स्टूडेंट, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी पॉइंट है, लेबलिंग अच्छी की गई है। और लाइन ड्राइंग आर वेल डन एंड क्लियरली एक्सक्रेटेड, ये अगर इसमें हम देखें तो लाइन ड्राइंग नीटली डन है, क्योंकि लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है, एकदम नीटली पेज पे पूरी की हुई है लाइनिंग। एंड ऑफ द चैप्टर फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स है, रीजनिंग है, मैच द फॉलोइंग, ये सारे क्वेश्चन उसके अंदर दिए गए हैं, एक्टिविटी दी गई है, साइंटिफिक वर्ड्स, ये की वर्ड्स दिए हुए हैं, समरीज है, व्हाट वी हैव लर्न करके समरीज दी गई हैं। ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स भी है, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन भी है, कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी है, कुछ लॉन्ग कंस्ट्रक्शन ऑफ आंसर्स के क्वेश्चंस भी है। और एक्टिविटीज़ में जिसमें हम साइकोमोटर स्किल्स, बच्चे की सारी सेंसेस यूज हो जाएं, इस तरह की एक्टिविटी दी हुई है। कीवर्ड्स है ताकि बच्चे उन्हें देख के ही चैप्टर को रिवाइज कर पाए, समरी है, समरी को पढ़ के चैप्टर को समझ पाए, रिवाइज कर पाए, तो ये सारी। और एक्सप्लेनेशन उसमें शॉर्ट स्टेटमेंट में दिए हुए हैं समरी के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ भी है जिनके अंदर साइंटिफिक और थिंकिंग बच्चों की डेवलप हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ दी है। लैब एक्टिविटी प्रॉपर दी हुई है बुक के अंदर चैप्टर्स के बीच में। अब बात करें तो टेक्स्ट बुक प्रमोट करती है साइंटिफिक थिंकिंग को, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को, जैसे फॉर एग्जांपल है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पासिंग करंट थ्रू वाटर, तो प्रॉपर उसे दिखाया हुआ है कि कैसे एक्टिविटी कंडक्ट हुई है। लैब एक्टिविटी इन्वॉल्व स्किल दैट आर रिटन मैनिपुलेटिव कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फॉर ग्रेड लेवल, तो इस तरीके की इसके अंदर बुक के अंदर एक्टिविटीज़ दी हुई है कि वो मैनिपुलेटिव कैपेबिलिटी को बेटर बनाए, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन उसके अंदर दिए गए हैं ताकि स्टूडेंट परफॉर्म कर पाए इन द रियल लाइफ सिचुएशन, जैसे कि टेबल ऑफ गुड पुअर कंडक्टिंग लिक्विड इन चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या क्या कंडक्टर्स है, लिक्विड पुअर है, कोई बैड है, कोई गुड है, तो वो कंडक्टर्स वो डेली लाइफ में भी समझ पाए कि हाँ ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये गुड कंडक्टर नहीं है, वो सारी चीज़ें रियल सिचुएशन में समझ पाए और परफॉर्म कर पाए। लैब एक्टिविटी इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन बाय ऑब्जर्विंग विद वेरियस एस्पेक्ट्स, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। ये देखिए आप इस तरह लिख सकते हैं, मेजरिंग द स्टूडेंट्स हाइट, इस तरीके के एग्जाम्पल देके पूरा कि आप स्टूडेंट की हाइट को मेजर करो, इससे ऐसे कैलकुलेशन की जाती है, ये सारी चीज़ें बुक के अंदर है ताकि इजीली बच्चे इंस्ट्रक्शन पढ़ के एक्टिविटी कर पाएँ। क्योंकि और ये लैब एक्टिविटी सेफ है फॉर स्टूडेंट और ग्रेड लेवल, बिल्कुल सेफ है, वार्निंग क्वेश्चन सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है प्रॉपर।
जैसे हीटिंग वाटर इन ए पेपर कप इन चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम, उसमें प्रॉपर वार्निंग क्वेश्चन दिया हुआ है। फैसिलिटीज़ नीडेड फॉर लैब एक्टिविटीज़ आर अवेलेबल, जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए लैब एक्टिविटी के लिए वो सब अवेलेबल है। मटेरियल आर इजीली अवेलेबल इन द लेबोरेटरी फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटी, सो दे कैन परफॉर्म मोर कन्वीनियंटली एंड इफिशिएंटली। यानी कि जो भी एक्टिविटी दी हुई है उसमें जो भी मटेरियल चाहिए, वो कुछ ऐसा मटेरियल नहीं लिखा है कि बच्चे को उसे मटेरियल को लाने में कोई दिक्कत हो, वो किसी भी स्कूल की लैब में ईजिली मिल जाएगा, बच्चे उसको परफॉर्म कर लेंगे। जैसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, अगर बच्चे को उसका एक्सपेरिमेंट करना है तो वो सिंपली लाइट में प्रिज्म की हेल्प से वो हो जाएगा, तो लैब में इजीली बच्चों को प्रिज्म मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये देखिए प्रॉपर दिखाया हुआ है। एक्टिविटी आर रेलिवेंट टू कंटेंट प्रेजेंटेड, एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन टेक्स्ट मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें। आगे बात करें तो इक्विपमेंट एपरेटस आर अवेलेबल फॉर सजेस्टेड लैब एक्टिविटी के लिए अवेलेबल हो, जैसे चैप्टर लाइट में डिस्पर्जन ऑफ लाइट के लिए प्रिज्म अवेलेबल हो। एक्टिविटी आर रिलेवेंट टू कंटेंट प्रेजेंटेड, जैसे कि अगर मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशन है तो उसको लेके एक्टिविटी चैप्टर लाइट में दी हुई है, एकदम रेलेवेंट है, उससे सीधा रिलेट करती है। टेक्स्ट मटेरियल में एक्टिविटी इंक्लूड है कि नहीं है, एक्टिविटी आर एक्सपेरिमेंट आर गिवन इन टेक्स्ट बुक, देयर इज नो सेपरेट लैब मैनुअल प्रोवाइडेड फॉर द लर्नर, कोई सेपरेट लैब मैनुअल नहीं है। एक्टिविटी जो हमारे टेक्स्ट मटेरियल में उसी में टेक्स्ट बुक के अंदर इंक्लूड की गई है। आगे देखिए इंडेक्स भी है, प्रॉपर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ, वर्ड्स के साथ, पेज नंबर के साथ प्रॉपर मेंशन है, कंटेंट भी एक्यूरेट है और कंप्लीट है। ये देखिए इंडेक्स और ग्लोसरी, ग्लोसरी बुक के अंदर एब्सेंट है, ग्लोसरी नहीं है, यानी प्रॉपर लास्ट में जो चैप्टर लास्ट में वर्ड्स के मीनिंग होते हैं वो नहीं है, सिंपल कीवर्ड लिखे हुए हैं, तो वो चीज़ होनी चाहिए। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स है, टेबल ऑफ कंटेंट हमने अभी देखा, एक्यूरेट है और कंप्लीट है। मैकेनिकल मेकअप देखें तो टेक्स्ट बुक का कवर अट्रैक्टिव है, येलो इन कलर है, आप थंबनेल में भी देख सकते हो। येलो नहीं, थंबनेल में थोड़ा ब्लू कलर का लगाया बट वो वैसे येलो कलर का है। ग्राफिक्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशन सब कुछ अच्छा है। क्लास 8 के हिसाब से बुक वेल कंस्ट्रक्टेड है, ड्यूरेबल है, ये चीज़ हमने देखी, कोई ओवरसाइज नहीं है, प्रॉपर हैंडी बुक है, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो। प्रिंट भी क्लियर है, अपीलिंग है और सुटेबल फॉर लर्नर्स के लिए सुटेबल है। और कुछ चैप्टर में है कि जो कंटेंट है वो एक्सेसिव है और फिगर्स जो है वो कम है, कुछ चैप्टर्स के अंदर ऐसा है, क्योंकि हम नेगेटिव पॉजिटिव देख रहे हैं तो हर चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, जिससे थोड़ा बोर्डम आ जाता है, पिक्चर कहीं कहीं पे क्लियर नहीं है, ये चीज़ इसके अंदर है। पेज डिज़ाइन की बात करें तो इन सम चैप्टर द फिगर आर गिवन ऑन द अदर पेज एंड एक्टिविटी ऑन द अदर पेज, जो कि स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ कर सकती है, यानी कि एक्टिविटी के साथ ही फिगर भी देनी चाहिए। पेज भी गुड क्वालिटी के पेपर इसके अंदर यूज़ हुए हैं। सजेशन की बात करें, सजेशन में हम यही बोल सकते हैं जो कंटेंट है उसमें और ज़्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, रीजनिंग का यूज़ होना चाहिए, किसी भी एक पार्टिकुलर टॉपिक को लेके प्रॉपर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो और रीजनिंग कि कैसे आया, क्यों हम इसको पढ़ें, सारी चीज़ें इसके अंदर हो। और कंटेंट जो है वो शुड हैव द रेलेवेंस ऑफ द मोर ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ, जो इन्हेंस करे क्यूरियोसिटी को और पर्पसफुल इम्पैक्ट दे, बच्चे समझे कि जब अगर मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ। वाइट स्पेसिंग और होनी चाहिए, इट डजेंट गिव ए वेरी मच कंजस्टेड अपीयरेंस, वाइट स्पेसिंग और होनी चाहिए, थोड़ा स्पेस बुक में होना चाहिए ताकि वो कंजस्टेड ना लगे। पिक्चर शुड बी मेड क्लियर और इंटरेक्टिव, सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक आर नॉट एक्सप्लेन बाय इलस्ट्रेशन और रे डायग्राम, पिक्चर भी इस तरीके से क्लियर और इंटरेक्टिव होनी चाहिए ताकि हमें इलस्ट्रेशन की या रे डायग्राम की तो नहीं ज़रूरत ना पड़े, पिक्चर से ही वो समझ पाए बच्चे। टेक्स्ट बुक इंक्लूड करे कुछ फ़नी एक्सप्लेनेशन भी होने चाहिए, जर्नी ऑफ फाइंडिंग्स में क्या क्या कंसिक्वेंसेज रहे, ताकि बच्चे इंगेज हो, फनी एक्सप्लेनेशन में बच्चे ज़्यादा इंगेज होते हैं। टेक्स्ट बुक ऑल्सो इंक्लूड द ग्लोसरी आर एब्सेंट इन द बुक, जो हमने अभी बात की ग्लोसरी नहीं है, यानी कि जो वर्ड्स आते हैं टेक्स्ट बुक के बीच में उन्हें प्रॉपर मीनिंग के साथ एक चैप्टर के एंड में होता है हर एक चैप्टर के वर्ड्स, तो वो ग्लोसरी होती है, वो इसके अंदर नहीं है, तो वो भी होनी चाहिए। ये हमारे सजेशन होते हैं और इसके साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास 6 की साइंस की टेक्स्ट बुक का रिव्यू देखना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पर जाके देख सकते हो, या फिर और आपको BEd कोर्स रिलेटेड असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल, उनकी कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।